नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो मेरा क्षेत्र मेरा दायित्व में। मैं राहुल खबर हिमाचल से आज मैं आपको एक ऐसे महारथी से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भाजपा संगठन के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे और जिला चंबा के अंदर भाजपा की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जसवीर नागपाल जी के साथ, जो कि पूर्व में जिला चंबा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो चलिए आइए उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सर, कैसे हो आप? बढ़िया है। तो सर, बात करेंगे हम भाजपा की स्थिति की, क्योंकि चुनाव आने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। तो भाजपा की जो स्थिति है सेंटर के अंदर आने वाले इस इलेक्शन में, वो कैसी चल रही है? भाजपा एक विशाल वृक्ष जो पूरी भारतीय राजनीति में इस वक्त सबको साथ लेते हुए और सबका विकास करते हुए और इस देश की सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हुए निश्चित रूप से भारत की जो जनता है, इसलिए भारी बहुमत से नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और जो कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से भी हमारे प्रत्याशी श्री राजीव भारद्वाज जी और अवश्य भारी मतों से जीतेंगे। और जो पुराना रिकॉर्ड जो भारत की राजनीति में द्वितीय स्थान पर रहा था सबसे ज्यादा मतों से जीतने का, उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और उस रिकॉर्ड को भी इस बार तोड़ते हुए कांगड़ा और चंबा की जनता राजीव भारद्वाज जी को, जो भारत की जो नई सरकार बनेगी उसमें हमारा भी एक सांसद का नरेंद्र भाई मोदी जी के फुलवारी में एक यहाँ से भी एक फूल जाएगा और निश्चित ही राजीव भारद्वाज जी की जीत होगी जी। और बात करते हैं आपके कार्यकाल के द्वारा किए गए कुछ काम, महत्वपूर्ण काम भाजपा के अंदर। क्या क्या वो महत्वपूर्ण काम थे जो आपने अपने कार्यकाल में किए और आज भी उन कार्यों से जुड़े हुए, और जिसका पूरा का पूरा जो फायदा है वो चंबा जिला की जो जनता है और हिमाचल की जो जनता उन्हें मिल रहा है? मेरा जो कार्यकाल था, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के रूप में मैंने कार्य किया और विभिन्न संगठनों में काम करते हुए मैं लगभग 8 वर्ष भारत विकास परिषद का अध्यक्ष रहा, महासचिव रहा, कोषाध्यक्ष रहा। और संगठन के जितने आंदोलनात्मक कार्यक्रम हुए या जो यहाँ चंबा में जितनी भी गतिविधि थी उसमें अग्रसर होके मैंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं 2002 में जब बीके चौहान जी सेवानिवृत्त होकर यहाँ से चंबा से चुनाव लड़े थे, तो मैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में काम आरंभ किया था। और विभिन्न पदों पर रहते हुए मैं जिला का सचिव रहा, पहले कार्यकारिणी में सदस्य रहा, फिर उसके बाद मैं माननीय DS ठाकुर जी के उस कार्यकाल में लगातार 6 वर्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर रहा। और उसके बाद जब हमारे योगराज जी को जिला का अध्यक्ष बनाया तो कोविड में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो उस वक्त पार्टी ने जो मेरे को दायित्व दिया और मैं लगभग 2 साल से ऊपर पार्टी का दायित्व संभाला। और मेरे को जो भी कार्य पार्टी ने मेरे जिम्मे किया, मैंने बहुत ही निष्ठा से और बहुत ही कर्मठता से उस कार्य को किया है। जहां तक मैं एक साधारण परिवार से हूं और बहुत ही जिसको कहते हैं गरीब परिवार से मैं रहा हूं। पार्टी ने मेरे पर जो विश्वास किया, और ये भारतीय जनता पार्टी यही है जो एक आम कार्यकर्ता को इतने शीर्ष पद पर बिठाती है। और मुझे हमेशा शीर्ष नेतृत्व का और चंबा की जितनी जनता है और मेरे जो सहयोगी रहे, उन्होंने मेरे को भरपूर सहयोग दिया। आज भी मैं प्रदेश कार्य समिति में कार्य कर रहा हूँ और जो भी कार्य होता है उसको मैं अग्रसर होकर करने की चेष्टा करता हूँ। जी, बहुत खूब। और कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए थे चंबा के दौरे पे। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पे आपको लगता है जो भीड़ होनी चाहिए थी, जो जनता का सहयोग होना चाहिए था, वो थोड़ा कम लगा आपको? ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ बहुत थी। आप ये इमेजिन करें कि इतना कार्य होने पर, जो खेतों का कार्य है, उसके बावजूद भी लोग बहुत उत्साह के साथ आए।
पूरा पंडाल भरा था और हमें वहाँ उस व्यवस्था से भी बहुत लोग आए थे और जितने पंडाल में बैठे थे उससे दुगने लोग जो बाहर पेड़ों की छांव में बैठे थे और बाहर सुन रहे थे। हाँ, कुछ जैसे इतनी गर्मी थी उस दिन और जो काम था, अब मीडिया के लोग भी और आम जन भी जब मोदी जी आए थे तो उस जन समूह के उनकी तुलना करते हैं, लेकिन जो लोग आए वो बहुत ही घर का काम छोड़कर और स्वेच्छा से आए थे। तो क्या क्या वादे किए उन्होंने चंबा की जनता को, क्या क्या लाभ देंगे अगर वो 2024 में सरकार चुन के आती है सेंटर में? भाजपा का ये जन्म से यही हो रहा है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, यानी कि जो सबसे जो नीचे के पायदान में है, उसकी उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए भाजपा काम करती है। और निस्संदेह ये भारतीय जनता पार्टी और भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का एक स्पष्ट विजन है कि जो चंबा एक एस्पिरेशनल जिला, आकांक्षी जिला है, उसको आगे लाएं और उसके लिए बहुत सी योजनाएं और बहुत से जो उसको धन या जो फंड मिलता है सरकारी, उसके लिए उन्होंने चंबा के लिए अलग से प्रावधान किया है। चंबा का जो मेडिकल कॉलेज था, खाली उसकी शिलान्यास की थी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको अमली जामा बनाया। कहाँ कमी लगती है आपको, क्योंकि 2022 में कांग्रेस चुन के गई, क्या कारण रहा बीजेपी की हार का प्रदेश के अंदर? 2022 का जो चुनाव था उसमें जो मैं कह सकता हूं कि जो बात हम लोगों को बताना चाहते थे वो बात हम पूरे जोर शोर से लोगों को बता न सके, और जो कांग्रेस थी उन्होंने जो झूठे वादे किए थे और लोगों को बरगलाया और उनके झांसे में लोग आ गए और लोग आज इस बात को महसूस कर रहे हैं, एहसास है उनको कि ये सरकार जो है उन्होंने गलती की और ये रिवर्स गियर में सरकार चल रही है। मैं स्थानीय मुद्दे आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमारा HRTC है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसका इतना बुरा हाल है कि 5 किलोमीटर के बाद गाड़ियां हाँफ जाती है। छोटी मेन रूट की जो बसें हैं उन पे सवारियों का इतना नुकसान हो रहा है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनको टैक्सी हायर करनी पड़ती है और कोई सुनने वाला नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक अपने लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। चंबा का जो विधायक है वो गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको चंबा की जो यहाँ आवाम है, यहाँ की जनता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। छोटे से छोटे कार्य करने के लिए भी लोगों को उसके पास जब जाते हैं तो वहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म और ऐसी उनकी कोटरी है कि पहले वो कहते हैं एक उनकी जो मोहतरमा है पहले उनसे बात करो, उसके पास जाओ, वो कहेगा पहले दवाई वाले के पास जाओ, दवाई वाला बोलेगा पहले हॉस्पिटल वाले के पास जाओ, ऐसे ही घुमाएंगे और कोई भी कार्य जो चंबा की जनता के लिए उन्होंने अभी तक विधायक ने नहीं किया। ऐसे कहा जा रहा है आजकल कि कांग्रेस सरकार जाने वाली है, मेरा नहीं जनता का कहना है ये, तो आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे कि क्या सरकार जाने वाली है? सरकार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है, सरकार जा रही है। सरकार है कहाँ, मेरे को बताओ। सरकार होती है लोगों के हित में कार्य करने वाली, ये तो खाली अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं और लोगों को इनको कोई वास्ता ही नहीं है। ये तो सरकार तो गई है, ये खाली अब खोखले पीपे बजा रहे हैं। जी, तो जिस तरह से जेपी नड्डा जी आए यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ साथ कई और प्रत्याशी भी थे, और जो मेन मुद्दा है कि एमपी की जो सीट है चंबा कांगड़ा की, उसके ऊपर खड़े हुए हैं राजीव भारद्वाज जी। उनसे क्या उम्मीदें की जा रही है आपकी कि अगर वो आएंगे तो आपको लगता है वो सही प्रत्याशी हैं, चुन के आएंगे, बहुत सारा काम करवाएंगे चंबा और कांगड़ा की प्रगति के लिए? राजीव भारद्वाज जी पेशे से डॉक्टर हैं जी, और बहुत ही मृदुभाषी और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उन्होंने एक बूथ स्तर से कार्य करते हुए लगभग 40 वर्ष संगठन में दिए हैं और लगातार चंबा और कांगड़ा में वो प्रवास पर रहते हैं। आम कार्यकर्ता को एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, उनको परिवारों में उनका संपर्क है, उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता है और घर की उनको मुश्किलातों का पता है। वो आम जन के ही प्रतिनिधि होंगे, उनसे कोई मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ जो
कभी नाम नहीं सुना है, उनका चंबा से कुछ लेना देना नहीं है, वो आज तक चंबा कांगड़ा में कभी आए नहीं है। मैं तो दावे के साथ हूँ उन्होंने चंबा में पहली बार कदम रखा है। और जो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर विदेश मंत्री रहे, ये रहा, तो चंबा के लिए और कांगड़ा के लिए उनका क्या योगदान है, ये अभी तक हमें किसी चंबा और कांगड़ा वासी को कोई पता नहीं है। तो आपके हिसाब से जो राजीव भारद्वाज जी हैं वो कितनी सीटें ले जाएंगे अगेंस्ट आनंद शर्मा जी से? मैं तो 17 की 17 विधानसभाओं में हम सभी में बढ़त लेंगे, और जो हमारे पूर्व में निवर्तमान सांसद थे कपूर जी, उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जो हमारी लोकसभा क्षेत्र की जीत होगी, ये लाखों में जाएगी। और जनता जनार्दन का भरपूर प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। और हमारा संगठन बूथ स्तर तक कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम घर घर संपर्क कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, और जो हमारी कार्यकारिणी है, सब अपने कामों में लगी हुई है। और आप देख लेंगे इस आने वाले 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनेगी, और कांगड़ा चंबा से माननीय राजीव भारद्वाज जी यहाँ से सांसद बनकर जाएंगे, और यही उम्मीद कर। और केंद्र के अंदर कितनी सीटें ले जाएगी बीजेपी आपके हिसाब से? केंद्र की राजनीति आप मीडिया के माध्यम से ही सब देख रहे हैं, पर आप ये बताएं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के मुकाबले में कौन व्यक्ति है, और वो तो सीटें ही नहीं लड़ रहे हैं इतनी। और जो एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबका साथ और सबका विकास और सबको साथ लेते हुए हमारा ध्येय है। और जो देश के लोगों ने मूड बना दिया है, और जो 5 चरणों में के जो ट्रेंड आ रहे हैं, उससे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी में आएगी, और भारत में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगी। तो आपका ये कहना है कि जो मैनिफेस्टो है भाजपा का 2024 के इलेक्शंस का, इस बार 400 पार, तो ये सत्य होने जा रहा है? बिल्कुल होगा, अवश्य भावी होगा। और लोगों ने ये पहला चुनाव है कि अंतिम चरण में और अंतिम क्षण में 1-2 दिन में लोग अपना मूड बनाते हैं, लेकिन ये पहला चुनाव है कि लोगों ने आज से 6 महीने पहले ही मूड बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 से ऊपर सीटें भी देंगे, और बहुत ही मार्जिन के साथ हर सीट पे हम बढ़त लेते हुए जीतेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने का। सबसे पहले आपको जसवीर नागपाल जी, हम बहुत आभारी हैं आपके। तो खबर हिमाचल से आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और फिर आगे मिलते हैं नई खबर के साथ, नई खोज के साथ। थैंक यू।